एक तरफ जेल के विधायक जयराम महतो ने जहां सदन के अंदर अपने तेवर दिखाए, वहीं उनकी पार्टी ने आज पदयात्रा के तहत विधानसभा के पास पहुंचकर धरना प्रदर्शन भी किया। उनका कहना था कि छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है और इसके साथ साथ छात्र तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं। जेल के का यह पहले से स्टैंड था कि भाई 1 साल तक हम सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद हम सरकार को आवाज लगाने का काम करेंगे, नींद से जगाने का काम करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज हैं जो लगातार उस जेल कैंप की यात्रा को कवर कर रहे थे। नीरज, यात्रा में क्या कुछ खास रहा, कितने लोगों की भीड़ उमड़ी और सबसे बड़ी बात, युवाओं का समर्थन कितना मिलता हुआ दिखा इस पदयात्रा को? देखिए, सैकड़ों की संख्या में युवाओं का सपोर्ट जो है था वो इस पदयात्रा में देखने को मिला। हालांकि बड़ी संख्या में जो जेल कैंप के युवा नेता है, क्योंकि जेल कैंप अगर कह सके तो युवा पार्टी ही है और युवा नेता थे। उसके अलावा कह सकते हैं कि बहुत ऐसे जो रांची के जो समर्थक थे, जो सपोर्ट करने वाले थे और जो छात्र रहे हैं या फिर जो मौजूदा समय में छात्र है वो भी इस पदयात्रा में शामिल हुए थे, क्योंकि छात्रवृत्ति जो है वो एक आम जन से जुड़ा हुआ विषय है। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं मुखरता से जो बातें हैं वो कहते हुए नजर आए और नारेबाजी जब हो रही थी उसमें कई जो युवा थे वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे और नारेबाजी वो भी करते हुए नजर आए। उसके अलावा अगर बात करें तो नियोजन नीति, स्थानीय नीति, ये क्योंकि बहुत बड़ा विषय रहा है राज्य को लेकर कि राज्य में कोई स्थानीय नीति नहीं है, नियोजन नीति सही से नहीं बन पाई है अभी तक, तो ये लेकर ये बातें जो है ये भी एक बड़ा विषय रहा है। और क्योंकि 1932 आधारित जो है स्थानीय नीति बनाने की मांग जो है शुरू से ही जेल कैंप पार्टी की ओर से लगातार की जाती रही है और एक बार फिर से ये मुद्दा उठाने की जो तैयारी है वो इस पदयात्रा के माध्यम से एक तरह से जो शुरुआत है वो कर दिया गया है। स्थानीय नीति की जो मांग है उसकी भी एक तरह से शुरुआत जो है आज से कर दी गई है और पद यात्रा में बहुत सारे ऐसे नेता थे जिसमें अगर बात करें देवेंद्र नाथ महतो थे, मोतीलाल महतो थे। जब पद यात्रा पहुंच रही थी तो विधानसभा पहुंचने से पहले रोक दिया गया, थोड़ी अफरा तफरी की स्थिति भी रही और कार्यकर्ता आक्रोशित भी दिखाई दिए कि पद यात्रा क्यों रोकी गई। और देखिए, क्योंकि प्रक्रिया है कि आपको एक जो दायरा है वो तय किया गया है, बैरिकेटिंग की गई है और आगे आपको जाने नहीं दिया जाएगा। जो धरना स्थल था वहां तक ही जाने की जो परमिशन है वहां तक जा सकते हैं, उसको लेकर तमाम तरह की जो व्यवस्था थे वो जिला प्रशासन की ओर से की गई थी। और उसके बाद हल्का फुल्का नोकझोंक कह सकते हैं, हल्की फुल्की थी और कुछ अधिक हुआ नहीं। पुलिस ने समझाया तो जितने भी जेल कैंप के नेता थे, कार्यकर्ता थे, वो सभी लोग उस धरना स्थल पर चले गए और काफी देर तक धरना स्थल में बहुत सारे जो नेता थे अपने बातों को रखते हुए नजर आए। और उसके बाद देर शाम अगर बात करें तो जो जेल कैंप के केंद्रीय अध्यक्ष डुमरी विधायक जयराम महतो वो भी पहुंचे। उन्होंने भी जो भी कार्यकर्ता या फिर जो भी आम लोग जुड़े हुए थे उनको संबोधित करते हुए नजर आए और वो एक तरह से फिर से वही मुद्दे को उठाते हुए नजर आए। और साथ ही छात्रवृत्ति एक बड़ा विषय है कि राज्य का अभी बन गया है, क्योंकि छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है छात्रों को लेकर, तो ये बात भी उठाई गई। स्थानीय नीति, नियोजन नीति को लेकर भी कही गई कि आने वाले समय में आंदोलन किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि आवाज जो फिलहाल जो है कम हो गई थी, मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो है जो आवाज है वो और बुलंद किया जाएगा, रणनीति तैयार की जा रही है किस तरह से चीजें जो है आगे ले जानी है। तो कह सकते हैं इस पद यात्रा के माध्यम से एक आंदोलन की जो शुरुआत है वो जेल कैंप की ओर से कर दी गई है और आने वाले समय में अब एक कह सकते हैं चरणबद्ध तरीके से जो आंदोलन होगा वो देखने को मिल सकता है। जयराम कुमार महतो के साथ साथ जो अन्य जेल कैंप के नेता है और जो कार्यकर्ता है वो अलग अलग जिलों में भी इस तरह का आंदोलन करते हुए नजर आएंगे, जो मुद्दे हैं उसको उठाते हुए नजर आएंगे। और जेल कैंप का जो कह सकते हैं एक कोर विषय रहा है स्थानीय नीति, नियोजन नीति, एक बार फिर से उसी कोर विषय को लेकर जो है जेल कैंप चली है और हो सकता है कि आने वाले समय में इसे और बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास हो, सरकार को घेरने का प्रयास हो। उदय, तो जेल कैंप ने आंदोलन की शुरुआत कर दी है और जेल कैंप का कहना है कि जब तक अभ्यर्थियों की, छात्रों की मांगे पूरी नहीं होगी, छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, आंदोलन का सिलसिला चलता रहेगा।